सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें हैं नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। चित्तौड़गढ़ ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ध्यान रखना मित्रों, यह जो चित्तौड़गढ़ ज़िला है यह अपने ध्यान रखना बेड़च नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे है। बेड़च कह सकते हैं या इसे कहते हैं आयड़ नदी के किनारे। यह आपको ध्यान रखना है। जो चित्तौड़गढ़ ज़िला है ये किस नदी के किनारे है? तो बेड़च नदी के किनारे। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले के बारे में। देखिएगा मित्रों, चित्तौड़गढ़ ज़िला है, इसका संस्थापक ध्यान रखना चित्रागंद मौर्य। चित्रागंद मौर्य, लेकिन कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार चित्रांग मौर्य, लेकिन मुख्य रूप से है चित्रागंद मौर्य। चित्रागंद मौर्य, ये आपको ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ के उपनाम के मैं अगर बात करूं तो इसे कहते हैं राजस्थान का गौरव। क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव। यह आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ का उपनाम है राजस्थान का गौरव। पड़ोसी ज़िलों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर पड़ोसी ज़िले हैं भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, कोटा और बूंदी। यह आपको ध्यान रखना है। देखिएगा मित्रों, चित्तौड़गढ़ का आरजे नंबर की अगर हम बात करें तो आरजे नंबर है 09। कितना रहेगा? 09। शुभंकर की अगर हम बात करें तो शुभंकर रहेगा चौसिंगा। शुभंकर है चौसिंगा। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चौसिंगा किस जिले का शुभंकर है? तो चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है। प्रमुख आरटीडीसी का होटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, आरटीडीसी का प्रमुख होटल है वो है पन्ना। कौन सा है? पन्ना। और प्रमुख महोत्सव की अगर हम बात करें तो मीरा महोत्सव। कौन सा है? मीरा महोत्सव। यहाँ पर प्रमुख अजवाइन मंडी है। ध्यान रखना, अजवाइन मंडी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कपासन चित्तौड़गढ़ में है। कपासन चित्तौड़गढ़ में अजवाइन मंडी है। नेक्स्ट ध्यान रखना सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है, यह चित्तौड़गढ़ जिले में है। यह आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ जिले में। सबसे अधिक बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह। तो राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह वो है रावतभाटा चित्तौड़गढ़। यहाँ पर इसकी जो स्थापना है वो लगभग 1965 में हुई थी। 1965 में। और ये जो रावतभाटा, इसे कहते हैं राजस्थान की अणु नगरी। उपनाम क्या रहेगा? राजस्थान की अणु नगरी। तो राजस्थान की अणु नगरी, ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़। और यहाँ पर राजस्थान की प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह जिसकी स्थापना 1965 में। नेक्स्ट ध्यान रखना ओराई सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में है। और बामन सिंचाई परियोजना यह भी किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। एक ध्यान रखना भोपाल सागर झील है, ये किस जिले में है? तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ जिले में। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। एक ध्यान रखना मातृकुंडिया बांध और मातृकुंडिया झील, ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है राणा प्रताप सागर बांध। रावतभाटा नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में है और चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। यह ध्यान रखना राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। और साथ में ध्यान रखना राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। तो राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है और राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है।
नेक्स्ट ध्यान रखना चूलिया जलप्रपात, बहुत ही महत्वपूर्ण है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात ध्यान रखना भैंसरोडगढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। और यहाँ पर भैंसरोडगढ़ नामक स्थान है, यहाँ पर चंबल और बामनी नदी का क्या होता है? मिलन होता है। ये जो चूलिया जलप्रपात है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना 18 मीटर, कितनी रहेगी? 18 मीटर ऊंचाई है, या अपने कह सकते हैं 54 फीट। कितनी? 54 फीट। तो दोनों प्रश्न पूछे गए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो चूलिया जलप्रपात है, चंबल नदी के किनारे है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचाई है, लगभग 54 फीट। नेक्स्ट ध्यान रखना JK सीमेंट का कारखाना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है JK सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? तो ध्यान रखना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में ध्यान रखना चेतक छाप सीमेंट का कारखाना, चेतक छाप सीमेंट का कारखाना यह चित्तौड़गढ़ में है। और ध्यान रखना सफ़ेद सीमेंट का कारखाना, सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है वो ध्यान रखना मांगरोल नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में है। इसके साथ में ध्यान रखना सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर है वो ध्यान रखना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ये सभी प्रश्न पूछे गए। ध्यान रखना राजस्थान में JK सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, और सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है वो ध्यान रखना मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है, और चेतक छाप सीमेंट का कारखाना है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है, और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर का जो कारखाना है वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो बस्सी अभयारण्य, पूरी डिटेल अपने पढ़ेंगे अभयारण्य टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना बस्सी अभयारण्य है यह चित्तौड़गढ़ जिले में। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना चितलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चितलों की चहल पहल के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना बस्सी अभयारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ध्यान रखना भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ जो अभयारण्य है यह अपने कहाँ पर है? तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में है। यह ध्यान रखना मगरमच्छों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न पूछा गया है कि मगरमच्छों की प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध अभयारण्य तो वो कौन सा है? तो भैंसरोडगढ़ है घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध। तो राजस्थान में घड़ियालों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट ध्यान रखना ज्वार सागर अभयारण्य, यह जो ज्वार सागर अभयारण्य है यह आपको ध्यान रखना है मगरमच्छों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान रखना मगरमच्छों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं। चितलों की चहल पहल के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़। घड़ियालों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़। मगरमच्छों के प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ज्वार सागर अभयारण्य है जो 3 जिलों में फैला हुआ है। तो ध्यान रखना ज्वार सागर अभयारण्य, यह आपको ध्यान रखना है। एक तो कौन सा जिला आता है? चित्तौड़गढ़ आता है, यहाँ लिख देता हूँ चित्तौड़। एक ध्यान रखना कोटा, एक ध्यान रखना बूंदी, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट ध्यान रखना यहाँ पर प्रमुख तालाब की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान रखना चित्रांग मोरी तालाब है, गौमुख तालाब है, मुरलिया तालाब है और राम और भीमलत तालाब है। यह जो राम और भीमलत तालाब है यह ध्यान रखना चित्तौड़ दुर्ग में है। यह कहाँ पर है? ये चित्तौड़ दुर्ग में है। राम और भीमलत तालाब है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और यहाँ पर चित्रांग मोरी तालाब है, गौमुख तालाब है और मुरलिया तालाब है। नेक्स्ट ध्यान रखना राजस्थान की प्रथम चीनी मिल मेवाड़ शुगर मिल भोपालपुरा चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर इसकी स्थापना 1932 में हुई थी, 1932 में। तो राजस्थान की प्रथम चीनी मिल अगर पूछे तो मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, स्थापना 1932। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है।
प्रमुख बावड़ी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बिनोता बावड़ी है और एक गरार बावड़ी है। अगर चित्तौड़गढ़ की प्रमुख हवेलियों में बात करें तो भामाशाह की हवेली है, सलूम्बर की हवेली है, रामपुरा ठिकाने की यहाँ पर प्रमुख क्या है हवेली है। एक ध्यान रखना चल फिर शाह की यहाँ पर प्रसिद्ध दरगाह, ये आपको ध्यान रखना चल फिर शाह की दरगाह, ये ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। एक ध्यान रखना नौ गज्जा पीर की दरगाह नौ गज्जा पीर की दरगाह, यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, यह आपको ध्यान रखना। एक हजरत दीवान साहब की दरगाह है, हजरत दीवान साहब की दरगाह, यह कपासन चित्तौड़गढ़ में है, कपासन चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना दाबू प्रिंट दाबू प्रिंट होता क्या है, मान लो किसी स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो, उस स्थान को किसी पदार्थ से दबा देना है, क्या कहलाता है, दाबू प्रिंट कहलाता है। और दाबू प्रिंट यह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अकोला चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अकोला चित्तौड़गढ़ है, बेड़च नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों काष्ठ कला, काष्ठ कला यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र है ये कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध जिला है वो चित्तौड़गढ़ है। और काष्ठ कला के जो जन्मदाता है वो प्रभात जी सुतार है। कौन है, प्रभात जी सुतार है, प्रभात जी सुतार है। और काष्ठ कला में ध्यान रखना, काष्ठ कला में ध्यान रखना कावड़, कावड़ कहाँ की है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, कावड़ कहाँ की है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ये जो कावड़ है बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ये क्या है, चलता फिरता देवघर है, मतलब छोटा एक देवघर है जिसका प्रदर्शन चारण जाति के लोग करते और इस पर लाल रंग किया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अपने पढ़ेंगे प्रमुख काष्ठ कला टॉपिक में। नेक्स्ट ध्यान रखना गणगौर काष्ठ कला, गणगौर वैसे प्रसिद्ध है जयपुर और चित्तौड़गढ़ की है, लेकिन उदयपुर की है, लेकिन गणगौर काष्ठ कला है यह आपको ध्यान रखना है बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। गणगौर जो काष्ठ कला है कहाँ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की है। एक ध्यान रखना मित्रों, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया आजम जाजम प्रिंट, आजम जाजम प्रिंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो मातृकुंडिया मेला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मातृकुंडिया मेला, यहाँ पर मेला लगता है, वो लगता है रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़ में वैशाख माह की पूर्णिमा को। कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़ में, रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला लगता है। और इस मेले का उपनाम है राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार, यह इसका क्या है उपनाम है, राजस्थान का हरिद्वार, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार की भांति झूलता हुआ लक्ष्मण झूला है और मातृकुंडिया है। यह रश्मि तहसील चित्तौड़गढ़ में है, उपनाम रहेगा इसका राजस्थान का हरिद्वार, क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार की भांति झूलता हुआ लक्ष्मण झूला है। और इसकी जो खोज नहीं, इसका जो निर्माण करवाया था यहाँ पर मातृकुंडिया, तो यहाँ पर ध्यान रखना परशुराम ने अपने फरसे से निर्माण करवाया था। नेक्स्ट ध्यान रखना तुरा कलंगी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोसुंडा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और इसमें एक वाद्य यंत्र आता है जिसका नाम आता है संग वाद्य यंत्र। और जैसे ये तुरा कलंगी ख्याल समाप्त होती है उसके बाद में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ध्यान रखना चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना बांडोली का शिव मंदिर, बांडोली का शिव मंदिर है भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में है। और किस शैली में निर्मित है, तो पंचायतन शैली में निर्मित है। और यह किस नदी के संगम पर है, तो चंबल और बामनी नदी के संगम पर निर्मित है। समिदेश्वर महादेव मंदिर है, यह आपको ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने और पुनर्निर्माण करवाया था मोक्कल ने, इसलिए इसे मोक्कल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो समिदेश्वर महादेव मंदिर है चित्तौड़गढ़ जिले में है और किस शैली में है, महामारू गुर्जर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट ध्यान रखना सांवलिया सेठ जी का मंदिर, सांवलिया सेठ जी का मंदिर आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ जिले में है और अफीम तस्कर के देवता के रूप में प्रसिद्ध है और इसे कहते हैं राजस्थान का अक्षरधाम। नेक्स्ट ध्यान रखना आवरी माता का मंदिर है, वो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ पर तालाब में नहाने या स्नान करने से लकवा ठीक हो जाता, ऐसी लोक मान्यता प्रचलित है।
बड़ली माता का मंदिर है अकोला चित्तौड़गढ़ में, बेड़च नदी के किनारे। और यहाँ पर ध्यान रखना, बीमारी ठीक होने पर मंदिर में त्रिशूल चढ़ाते। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस माता के मंदिर में बीमारी ठीक होने पर त्रिशूल चढ़ाते हैं लोहे का, तो ध्यान रखना बड़ली माता। नेक्स्ट ध्यान रखना, तुलजा भवानी माता का मंदिर है, वो चित्तौड़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। एक आता है कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग में और यह कुल देवी है गुहिल राजवंश की, मेवाड़ के गुहिल राजवंश की कुल देवी है, वो है कालिका माता। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने लगभग 7वीं शताब्दी में, और चित्रकूट पहाड़ी पर मेसा के पठार पर, यह आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट पहाड़ी मेसा के पठार पर। ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मित्रों, ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। और यहाँ पर सबसे बड़ा राजस्थान का क्या लिविंग फोर्ट है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। अब ये जो मेसा का पठार है, इसकी कुल ऊंचाई अगर हम बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई है 620 मीटर। 620 मीटर ऊंचाई है, यह आपको ध्यान रखना। तो मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने लगभग 7वीं शताब्दी में करवाया था। यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, यहाँ पर कृषि की जाती है। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यहाँ पर है, मतलब लिविंग फोर्ट आवासीय दुर्ग, और सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। सबसे बड़ा है तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो क्षेत्रफल की बात करूँ तो वो 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिएगा मित्रों, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, यह बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर है, यह आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ दुर्ग है गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है। और चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो बेड़च या आयड़ नदी के संगम पर है, आयड़ नदी के किनारे है। नेक्स्ट ध्यान रखना, इसमें दर्शनीय स्थल की बात करूँ तो एक विजय स्तंभ है, एक जैन कीर्ति स्तंभ है, एक कुंभ श्याम मंदिर है, श्रृंगार चौरी है, मीराबाई का मंदिर है, 27 जैन मंदिर है, जिसे 27 जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना सूर्य मंदिर, और यह राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, संत रविदास की यहाँ पर छतरी है, गोरा बादल की यहाँ पर क्या प्रसिद्ध छतरी है। ये जो चित्तौड़ का दुर्ग है, यहाँ 3 शाखे प्रसिद्ध है। एक हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ 1534-35 में, और अंतिम तीसरा शाखा हुआ था वो था 1567-68 में। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने चित्तौड़ दुर्ग में संपूर्ण जानकारी। चित्तौड़गढ़ जिले के उपनाम की बात करूँ तो चित्रकूट, राजस्थान का गौरव, प्राचीन किलों का सिरमौर, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग, और त्याग व बलिदान का दुर्ग। इसके उत्तरी भाग में एक खिड़की बनी हुई है जिसे कहते हैं लाखोटा की बारी। ये जो विजय स्तंभ है, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। महमूद खिलजी प्रथम, सारंगपुर युद्ध हुआ, या आपने कह सकते हैं मालवा का युद्ध हुआ 1437 में। उस युद्ध की विजय की खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने? राणा कुंभा ने। और विजय स्तंभ है भगवान विष्णु को समर्पित है। उपनाम है इसके मूर्तियों का अजायब घर है, मूर्तियों का विश्वकोश है, हिंदू प्रशस्ति भी इसको कहा जाता है, 9 मंजिला है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे प्रमुख चित्तौड़ दुर्ग में। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है, यह चित्तौड़गढ़ जिले में। तो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिले में। इसका निर्माण करवाया भैंसा शाह व रोड़ा चारण ने, भैंसा शाह और रोड़ा चारण। यह एकमात्र राजस्थान का दुर्ग है जिसका निर्माण किसी शासक वर्ग ने नहीं करवाया, यह भी आपको ध्यान रखना। यह जो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है, यह आपको ध्यान रखना है, चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। चंबल प्लस
बामनी नदी के संगम पर है। बामनी कह सकते हैं, ब्राह्मणी नदी कह सकते हैं। तो चंबल और बामनी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? तो ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ जिले में, जिसका निर्माण भैंसा साहब रोडाचारण ने करवाया। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण किसी राजवंश ने नहीं करवाया। इसका उपनाम ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता है चित्तौड़गढ़ जिले में है और बेड़च नदी के संगम पर, बेड़च नदी के किनारे है। तो नगरी सभ्यता है बेड़च या आयड़ नदी के किनारे है। इसका उत्खनन ध्यान रखना डी.आर. भंडारकर ने किया था। डी.आर. भंडारकर ने लगभग 1904 में, कब किया था? 1904 में, 1904। यहाँ पर ध्यान रखना केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने उत्खनन का कार्य किया, वो आपको ध्यान रखना है 1962 से 1963 में। कब किया? पहले उत्खनन का कार्य किया था किसने? डी.आर. भंडारकर ने 1904 में। उसके बाद में उत्खनन का कार्य किया था केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने लगभग 1962-63 में, 1962 से 1963 में। ये आपको ध्यान रखना। ये जो नगरी सभ्यता है यहाँ पर ध्यान रखना गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले, गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन या बेंगू आंदोलन। इसकी जो शुरुआत है वो भेरूकुंड से हुई थी। भेरूकुंड मैनाल भीलवाड़ा में है, लेकिन ये जो बेंगू है ये ध्यान रखना वर्तमान में किस जिले में है? वर्तमान है ये चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में। तो अपने पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले में। तो बेंगू किसान आंदोलन वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी भेरूकुंड मैनाल नामक स्थान भीलवाड़ा में लगभग 1921 में। कब हुई थी? 1921 में इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। ये जो बेंगू है ये सर्वाधिक बेगार प्रथा से प्रभावित था। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया और यहाँ पर 25 प्रकार के लाख या कर लिए जाते थे। तो मित्रों यह था आज का अपना एक छोटा सा चित्तौड़गढ़ जिला, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही अब है। नेक्स्ट मिलते हैं अपने एक नए जिले के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।